पूर्व ग्राम प्रधान एवं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रत्याशी से खास बातचीत। आइए देखते हैं समीर सिंह कुशवाहा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं समीर सिंह कुशवाहा, टीवी ऑल इंडिया न्यूज़ से। आज हम आए हैं जनपद अंबेडकर नगर के विकासखंड बेटी के ग्राम सभा बथुआ में। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम सभा के कुछ ग्रामीण। इनसे जानेंगे इनके गांव में जो पूर्व प्रधान थे क्या विकास के आयाम खड़े किए हैं तथा इस बार भी वो प्रत्याशी के रूप में आए हैं। सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोकुल द्विवेदी है जी। क्या विकास के काम हुए हैं आपके ग्राम सभा में? और यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है जी हाँ, जी। सामुदायिक शौचालय बना हुआ है जी। पंचायत भवन बन रहा है जी। सीट मतलब छत लग चुका है जी। और अंत्येष्टि मतलब जो है वो जो बनता है उसको उसका भी मतलब जो है प्रोग्राम चल रहा है, समझिए। हाँ, वो भी शुरुआत हो जाएगी। जी। यानी कि विकास के काम आपके ग्राम सभा में हुए हैं? हाँ, हुए हैं। अगली बार किसको चुनना चाहते हैं? अब अगली बार जनता चुनेगी, हम अकेले क्या चुनेंगे। विकास को ही चुनेंगे ना। ग्राम सभा में जो विकास हुआ है। विकास हुआ है विकास को चुनना चाहिए। कितनी एज है आपकी? हमारी 66 वर्ष। पेंशन बना है कि नहीं भी? अभी नहीं। प्रधान जी से कहा था कभी आपने? नहीं, कहे तो नहीं थे। आप 60 वर्ष प्लस हो गए हैं तो पेंशन बननी चाहिए आपकी। अप्लाई कर दिए हैं, जल्दी अप्लाई कर दी। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया, मेरा नाम आशुतोष दुबे जी, निवासी ग्राम बथुआ जी। बताएं। विकास के मुद्दे बताइए। क्या क्या ग्राम सभा में विकास हुई है आपकी पंचवर्षीय कार्यकाल में? हमारे गांव में पेड़ों का भी लगवाना हुआ प्रधान जी के माध्यम से। यही नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं। खड़ंजे का निर्माण कराया गया है। नालियों का हुआ है। तो इधर आपके बगल में ही पीछे सामुदायिक शौचालय, पानी की टंकी, सौर ऊर्जा और समरसेबल वगैरह, ये सब सारी व्यवस्थाएं की गई पंचायत भवन पर। तो बथुआ ग्राम सभा में बहुत सारे विकास हुए। आप युवा हैं, शिक्षा को लेकर क्या रहा 5 साल के कार्यकाल में? विद्यालय किस तरीके से विद्यालय में बदलाव हुआ है? कायाकल्प यानी कि कायाकल्प हुआ है कि नहीं? विद्यालय भी हमारे यहाँ निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि नई ग्राम सभा हमारी बनी है। अच्छा, विद्यालय नहीं है? जी, अभी पंचायत भवन बन के कंप्लीट हुआ है। इसके बाद ही शायद विद्यालय का प्रोसीजर है जी। तो उसके लिए भी जब आएगा तो उसके लिए भी गांव की जनता लगेगी साथ में। और गांव के प्रधान भी हमारे अच्छे हैं जो जनता के भला के लिए सोचते हैं। युवाओं का विशेष ध्यान देते हैं, साथ में बुजुर्गों का भी। नाली और खड़ंजों को लेकर क्या काम हुआ है 5 साल में? नालियाँ बनी हैं, खड़ंजे भी बने हैं। बीच गाँव में समस्या थी, आए दिन जो है खड़ंजे पे कचड़े इकट्ठे हुए रहते थे, लोग गिर जाते थे उस पर से। प्रधान जी के द्वारा पूरे वहाँ पे गांव में खड़ंजे को 20-20 से खुदवा के वहाँ 20 से नाली गई है, उसके ऊपर कवर लगा हुआ है। तो जिससे अब वहाँ की समस्याएं दूर हो गई हैं। वो बहुत बड़ी समस्या थी, आते जाते कोई बचता नहीं था, गिर जाते थे सारे लोग। लेकिन प्रधान जी के द्वारा खड़े होकर करवाया गया उसका। सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है यहाँ पे। सारी समस्याएं सुलझा दी जाती हैं, आपस में ही गाँव में समझा दी जाती है। कुछ ऐसा रहता है तो प्रधान जी उसको डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने का। क्या नाम है भाई साहब? आलोक द्विवेदी। कहाँ, यही ग्राम सभा के हैं? जी। विकास के कार्य को बताइए, कितना विकास हुआ है? जब से मैं देख रहा हूँ प्रधान जी हमारे 10 वर्ष के इस कार्यकाल में अपने लगातार कोई भी समस्या रही हो कभी भी किसी की, पहली बात तो तुरंत कॉल करने पर एडवांस तत्काल पहुँच समस्या स्थल पर। और जहाँ तक संभव होता है समस्या का निदान इसी गांव सभा में ही कर। क्या नाम है? हमारा नाम सूर्य नारायण दुबे है। कौन सा विकास आपकी ग्राम सभा में सबसे वरीयता के तौर पर बताइए कि सबसे अच्छा काम हुआ है? सबसे अच्छा काम तो यही हुआ जो है क्या कहते हैं कि सामुदायिक शौचालय बना है, पंचायत भवन बना है, ये जल टंकी लगी है, यही सब तो सबसे। पानी पीते हैं इससे? पानी नहीं पीते हैं तो कम से कम जो है जानवर भी पीते हैं, आदमी भी पीते हैं। जिसको जरूरत है हाथ पैर तो धोबई करता है। हाँ, और क्या, पानी स्वच्छ आता है ना? पानी स्वच्छ आता है, एकदम स्वच्छ पानी है। तो ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, उसका भी उपयोग हो रहा है। हाँ, सार्वजनिक विश्व बैंक भी लगी हुई है यहाँ। सतीश दुबे जी। इसी ग्राम सभा में कौन सा विकास अभी नहीं हो पाया है बताइए? किसी भी ग्राम सभा में जितना विकास होता है उससे ज़्यादा ही विकास यहाँ हुआ है और हम लोग सब संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो हमारे प्रधान जी खुद ही हैंडल कर लेते हैं, थाने तक बात नहीं पहुँचने पाती है। सबसे अच्छी चीज़ यही है। और रही बात विकास की, हर जगह से ज़्यादा विकास यहाँ हुआ है। हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। सड़कों को लेकर कितना काम हुआ है? सड़कों के लिए जहाँ तक तो हो सकता है सभी जगह सड़कें और खड़ंजा सबके दरवाजे तक पहुँच चुका है। जी। और नालियों को लेके?
नाली भी हमारे यहाँ बनी हुई है और बन रही है सफाई कर्मचारी द्वारा, कहना नहीं पड़ता है। अधिकतर ग्राम सभाओं में ये देखा गया है कि सफाई कर्मी नहीं आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सफाई कर्मी आते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि नहीं आते हैं, बगैर बुलाए आते हैं। हर हफ्ते में सबके दरवाजे पे सफाई कर्मी अपने आप पहुँचता है। जी, साफ सफाई का काम आपके यहाँ होता है? जी, बराबर होता है। जी, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, कोई भी नाली सब हमारे यहाँ साफ मिलेगी। प्रधान जी, शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। क्या वो उम्मीदें हैं जिनसे आपको लगता है कि अगर गांव की जनता आपको फिर एक बार मौका देती है तो जो गांव का विकास है दुगनी रफ्तार से होगा? सर, ऐसा है कि हमारी जनता अगर मौका देती है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भरसक प्रयास रहेगा कि जो कहीं नहीं है वो हमारे ग्राम पंचायत बथुआ में होगा। अंत्येष्टि स्थल नहीं था हमारे यहाँ, उसको भी मैंने ले आया और भगवान चाहेंगे तो 10-15 दिन बाद उसके कार्य शुरू हो जाएंगे। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा था। हमारे यहाँ लगभग सारे विकास हो चुके हैं, सरकार की लगभग सारी योजनाएं आ चुकी हैं और यही अंत्येष्टि स्थल नहीं था जिसका भी मैंने प्रयास करके शासन प्रशासन से लेकर के आया। प्रधान जी, जो राशन कार्ड में दिक्कतें हैं, यूनिट्स कटना, किस तरीके से उसको दूर किया जाएगा आने वाले अब की बार अगर आप चुन के आते हैं तो? अभी आज के 4 दिन पहले कोटेदार को मैंने बुलवाया। हमने कोटेदार से यही कहा कि पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो यूनिटें शेष हैं, शेष का मतलब यह है जैसे जिसकी शादी हो गई है, कोई एक्सपायर हो गया है, आज भी उसका नाम बरकरार है, उसका नाम काट करके और हमारे यहाँ जिसके यूनिट कटी है उसको जोड़ा जाए। और हमारे कोटेदार ने अपनी सहमति भी जताई इस बिंदु पे और साथ से साथ मिलने की कोशिश करते हैं, कंधे से कंधे मिला करके चलने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई गिला ना है न कोई शिकवा है। घरतौली के लिए किस तरीके से बात हुई कोटेदार से? घरतौली तो देखिए ऐसा है, घरतौली तो अब एक्यूरेट अगर बताया जाए तो शासन से ही, जब उनको यही कहते हैं कोटेदार, कहते हैं सभी लोग कि शासन से ही घरतौली है, तो इसलिए किलो अपना किलो 500 ग्राम जो काटते हैं वो तो काट करके देते हैं, बाकी मिलता सबको है। हाँ, राशन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको नहीं मिलता। अगर किसी के ओनली फॉर इमरजेंसी किसी की आग लग गई या कुछ हो गया तो अगर उनको हम सूचना देते हैं कि भाई इनके घर 50 किलो राशन पहुंचवा दो, तो हमारे कोटेदार की तरफ से उनके घर पहुंचवा भी दिया जाता है। मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जी, चुनाव का समय चल रहा है, जनता से मिलना शुरू हो गया होगा, क्या है जनता का माहौल? जी, अभी सर ऐसा है कि हमारी जनता आपके सामने है। मैं अभी किसी के घर वोट मांगने नहीं गया और हमको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वोट मांगा जाता है विकास के मुद्दे पे। तो विकास में इतना कर दिया हूँ कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जनता फिर मुझे प्रधान बनाएगी, ये मुझे उम्मीद है और विश्वास है। 5 साल का विकास जो भी रहा, अगले वाले 5 वर्ष में मौका देती है जनता आपको, तो वरीयता के तौर पे कौन सा विकास सबसे आगे रखेंगे आप? सबसे प्रथम हमारा विकास यही रहेगा कि हम कोशिश करेंगे शासन प्रशासन से कि हमारे यहाँ एक स्कूल आए, और हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, विद्यालय। और विशेष मतलब हमारे कार्यक्रम में, कार्य योजना में ये रहेगा कि हम उसको खींच करके कैसा भी करके लेके आएँ और शासन प्रशासन का सहयोग मिला तो उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बथुआ के पूर्व और वर्तमान में ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में भाई साहब। इन्होंने अपने गांव के विकास, अगर इनकी सरकार दोबारा बनती है तो सबसे बड़ी भूमिका विद्यालय को लेकर रहेगी, क्योंकि यहाँ इस ग्राम सभा में अभी विद्यालय नहीं है। प्रधान जी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के आए और जिस तरह से लगातार 10 वर्षों से अपनी ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं उसी तरह आगे भी करते रहें। धन्यवाद। अयोध्या से समीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।